आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो किस तरीके से करनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यूपीएससी की जो तैयारी है उसको एकदम डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से हम स्कूल में हमने पढ़ाई की होती है, कॉलेज में हमने पढ़ाई की होती है, तो इन सारी जगहों के अलावा यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। सो अलग तरीका, तो वो अलग तरीका क्या है इसके बारे में आ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में यूपीएससी की तैयारी के लिए सब्जेक्ट वही होते हैं जो कि हमने स्कूल में पढ़ा होता है या फिर कॉलेज में। और लेकिन स्कूल कॉलेज और यूपीएससी इन तीनों की जो पढ़ाई है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, और अगर आप यूपीएससी करते हैं तो यूपीएससी की पढ़ाई भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो वो डिफरेंट तरीका क्या है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वो डिफरेंट तरीका कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप स्कूल के लिए स्कूलिंग करते हुए किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से ही उसको पढ़ते हैं कि मतलब पढ़ा और छोड़ दिया इस प्रकार से। मतलब सिर्फ टॉपिक को जैसा बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आप उसी तरीके से उसकी पढ़ाई जो है वो करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ना होता है। उसमें आपको प्रॉपर एनालाइज करते हुए पढ़ाई करना होता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में उसको उस टॉपिक को किया जाता है। उससे क्या होता है कि वो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और इसी प्रकार से मतलब सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना होता है, सारे टॉपिक्स को आपको एनालाइज करना होता है, और एनालाइज करते हुए ही आपको आगे पढ़ना होता है। एनालाइज करने का मतलब है कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ सोचना है। जो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल कि आपने हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता आपने टॉपिक पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में आपको उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। सो आई होप यू आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।